अत्याचार हुआ है, पहले इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो चंद्रभूषण पांडे के ऊपर अत्याचार कल किया गया, उस पर कार्रवाई महाराजगंज थाने इंचार्ज को करना चाहिए पहले। उसके बाद फिर बाद में सोचा जाएगा, नहीं तो बीजेपी को वोटिंग नहीं की जाएगी। 27 में वो हम लोग सीधा भारतीय जनता पार्टी को बहिष्कार करेंगे अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो। क्या कहेंगे चाचा 27 में हम सारे ब्राह्मणों, पूरे उत्तर प्रदेश ब्राह्मणों से अनुरोध करेंगे कि अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग बीजेपी को वोटिंग नहीं करेंगे। तो अगर ब्राह्मणों के साथ ये अत्याचार चलता रहा तो अत्याचार लगता है कि ये जो सरकार है ये सजातियों को जो है पालने का काम कर रही है। तो हमें ये लगता है कि मतलब ये सजातीय जितने हैं ये अपनी बीजेपी को आगे बढ़ाएं, हम लोग बैक फुट पे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 27 में कितना ब्राह्मण जाएगा? अब जो भी जाए, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। हाँ, कि आज तक बीजेपी में लगा रहा, लेकिन इस सरकार में, योगी की सरकार में जिस तरह से मनोबल क्षत्रियों का ऊंचा हुआ है, सबको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जितने ब्राह्मण हैं सबको अपमानित करने का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उसी क्रम में कल मुझे अमर बहादुर गुड्डू, जब भारतीय जनता पार्टी की एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर के, वो आए और भद्दी गालियां दे करके, रिवाल्वर निकाल करके और मुझे एक चटकना मार करके तुरंत चले गए। क्या नाम बताएं उनका? अमर बहादुर सिंह गुड्डू समंथा के निवासी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद मैंने कोई कारण पूछा कि क्या कारण हो सकता है, तो उन्होंने कहा कितने बड़े गुंडे हो गए हो, हम ठीक कर देंगे तुमको, यही नली रिवाल्वर भी गांड में डाल देंगे तुम्हारे। हमने सारी बात, भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता थे सबको ये बात नागवार लगी, मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग के पहले ही सब सारी घटनाएं हो गई। मैंने ये नमस्कार, मैं हूँ राहुल अयोध्यावासी, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों देख रहे हैं 27 विधानसभा चुनाव है, उससे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश में उथल मची हुई है। उससे पहले बिहार में, बिहार के बाद बंगाल में, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 का जो चुनाव है वो किसी के लिए आसान नहीं होने वाला है। एक तरफ अखिलेश यादव 27 के सत्ताधीश बताए जा रहे हैं, तो तीसरी बार दावा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की। लेकिन कैसे बना पाएंगे, दोनों के लिए बहुत कड़ी लड़ाई है। क्योंकि लगातार देखें जिस तरीके से प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, आप देखेंगे अभी पुलिस प्रशासन की बात करें, और अभी देखें लगातार देखें उत्तर प्रदेश पुलिस के कई कारनामे भी सामने आते रहते हैं, सही को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप देखें लगातार कई ब्राह्मणों की हत्या हो जा रही, ब्राह्मण न्याय नहीं पा रहा तो जहर खा ले रहा। अभी देखेंगे आप कौशाम्बी से एक जो प्रधान जी थे, उन्होंने ब्राह्मण परिवार के खिलाफ साजिश रख के उनके ऊपर, फर्जी लड़के के ऊपर ST एक्ट लगवाता और उसका पिता जाता है जब पुलिस थाने में तो उसको न्याय नहीं मिलता, वो जहर खा के मर जाता। अभी कौशाम्बी की ये जो घटना थी लगातार सुर्खियों में चल भी रही थी। पूरा परिवार हाईवे पे लाश रख के और न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन पुलिस वाले कैसे गाली दे के मार रहे थे और भगा रहे थे, गालियां दे रहे थे, उस परिवार को न्याय नहीं मिला। आखिर में उस परिवार की 2 लोगों की जान चली गई और ब्राह्मण परिवार था जो धरने पे बैठा था, और पुलिस बेदर्दी से लाठी चार्ज करती है गालियां देते हुए बाकायदे, जो कि लगातार देखेंगे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अभी बात मिल्कीपुर की करेंगे। मिल्कीपुर में एक ब्राह्मण समाज की शिखा उखाड़ ली गई थी, मोछ उखाड़ ले गए, और 70 साल उम्र थी। योगी सरकार में ब्राह्मणों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। बात एक समाज की नहीं, एक यहाँ पर किसी समाज को बांटने की बात नहीं, लेकिन जो सही है वो सही है। ऐसे में देखें यहाँ पर हम थे तो यहाँ सब ब्राह्मण समाज के लोग बैठे हैं और कोटेदार हैं, और उसके बाद में बीजेपी के देखेंगे मंडल कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष, जो कि लगातार बीजेपी के लिए खून पसीना बहाए और कार्यकर्ता के रूप में हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन आज इनके साथ जब अन्याय हुआ है तो देखते हैं बीजेपी कितना इनके साथ खड़ी होती है।
जिनके लिए इन्होंने रात दिन खून बहाए, पसीने बहाए और लगातार उनको जीत दिलवाए। और आज जब इनके ऊपर अत्याचार हुआ है तो कितना बीजेपी पार्टी इनके साथ खड़ी होती है, बल्कि इनके समाज के लोग इनके साथ खड़े हुए नज़र दिखाई देते हैं। तो बात करें 27 में चुनाव है, अगर ऐसा चलता रहा तो ब्राह्मण समाज कितना बीजेपी को वोट करेगा। तो जानिए, चाचा से ही बात करेंगे और सबसे बात करेंगे कि सब ब्राह्मण समाज से हैं और 27 में किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, कितना बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। क्या कहना चाहें? लगातार आप हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ी। मैंने सन 89 से लेकर के आज तक दूसरे अन्य किसी पार्टी को ना ही वोट दिया हूँ, ना किसी का सपोर्ट किया हूँ। 89 से लेकर के बाद जिला अध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह से बताया, सांसद जी से बताया, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप खब्बू तिवारी जी से हमने सारी घटनाओं को बताया, मंडल अध्यक्ष शत्रुघ्न मोदनवाल जी ने भी सब सारी घटनाओं को सबसे शेयर किया कि इस तरीके से घटना होगी, कोई अब मीटिंग में आने वाला है नहीं। मैं केवल इतने ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, या क्षत्रिय समाज के जो भी लोग हैं, मुझसे जो भी संबंधित हैं, और जो अगर किसी को मैंने अपमानित कभी किया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर मैंने अपमानित नहीं किया है तो सारे क्षत्रिय समाज की या ब्राह्मण समाज को मेरा इस संबंध में मेरे लिए खड़े होना चाहिए। और गुड्डू सिंह, अमर बहादुर गुड्डू सिंह पार्टी को ही अमर बहादुर सिंह गुड्डू को निकालना चाहिए और उनके खिलाफ मेरे द्वारा स्थानीय थाने में तहरीर दी गई है। गुड्डू सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उनका लाइसेंस निरस्त कराना चाहिए। जब तक ये बात नहीं हो जाएगी तब तक कोई भी ब्राह्मण समाज का, मंडल मया का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी मीटिंग में नहीं जाएगा और ना ही पार्टी को आने वाली विधानसभा में वोटिंग करेगा। या तो पार्टी गुड्डू सिंह को निकाले पार्टी से, अमर बहादुर गुड्डू को, या उनके खिलाफ FIR करे, तभी संभव है। और वरना पार्टी को झेलना पड़ेगा 27 में। हम लोग योगी के साथ कतई नहीं रहेंगे, चूँकि ब्राह्मण समाज इतना आहत हो चुका है कि अब आप पूरे क्षेत्र में पता कर लीजिए, जो उन्होंने किया है पूरे क्षेत्र में मेरे विषय में पता कर लीजिए। अगर कोई एक ब्राह्मण या एक क्षत्रिय या एक कोई यादव कह देगा कि जय चंद्रभूषण पांडे गलत हैं तो मैं उससे क्षमा मांग लूँगा। लेकिन इस तरीके से अगर अन्याय होता रहा, अपमानित होता रहा ब्राह्मण, तो कैसे उनको वोटिंग करेगा। पूरे प्रदेश में अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का। तो आप देख सकते हैं जो जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। 27 में ऐसे चलता रहा, क्या कहेंगे 27? दादा क्या कहेंगे जो ये हुआ है ऐसा? ये जो योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है ये गलत है। मारपीट बाद में होती है, उनका एप्लीकेशन पहले पड़ जाता है, ये सब गलत है। हर आदमी को सम्मान से जीने का अधिकार है, किसी को बेइज्जत नहीं करना चाहिए जी। ये क्या कहेंगे जो इस तरीके से पूरी तरीके से हुआ है, बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठाया? हमारा नाम आलोक पांडे है। मैं श्री चंद्रभूषण पांडे जी का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और जो भी कार्यवाही, जो भी कृत्य उसने किया है उसकी कार्यवाही मैं भी स्वयं कर सकता हूँ, इतना सक्षम हूँ। ब्राह्मण समाज में हमारी भी पैठ है और मैं भी जानता हूँ कहाँ कैसा क्या होगा। लेकिन किसी भी कार्यवाही को करने से पहले समाज को जानना ज़रूरी है। इसलिए जो भी कृत्य उसने किया है, अगर कानून व्यवस्था या योगी सरकार उस पर कदम नहीं उठाती है तो आगे कार्यवाही हर चीज़ से होगी और करने में सक्षम भी हैं। ऐसे चलता रहा 27 में ब्राह्मण कितना जाएगा? ब्राह्मण गोसाईगंज विधानसभा का ब्राह्मण पहले से ही आहत है, इसलिए वोटिंग के नाम पे सिर्फ नोटा दबेगा, इसके अलावा वोटिंग नहीं होगी। ये क्या कहेंगे इस तरीके से हुआ है? एक बुजुर्ग को समाज सेवा में जो तत्पर रहते हैं इनको थप्पड़ मारा गया, क्या भैया हमें जहाँ तक काट होगा बीजेपी? बिल्कुल मैं तो करूँगा और जितने हमारे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप चलिए और कहीं चलिए, जहाँ सम्मान हो, सम्मान से कोई समझौता नहीं है फिलहाल। दादा क्या कहेंगे? भाई ब्राह्मणों का बीजेपी में जब सम्मान नहीं होगा तो ब्राह्मण कहीं भी जा सकते हैं। अभी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कहाँ जाएंगे,
लेकिन फिर भी अगर सम्मान मिलता है और चंद्रभूषण जी के बारे में अगर सरकार सोचती है तो हम लोग बीजेपी ही हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। ये क्या कहेंगे चाचा 27 के लिए क्या कहेंगे? दो शब्द पहले जो घटना हुई है इसका न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होगा तो हम लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। ये क्या कहेंगे जिस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे 27 में बीजेपी कहाँ तक एक तरफ जीत की दावा करे, एक तरफ ब्राह्मणों के ऊपर पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा है? देखिए भैया, ऐसा है कि ब्राह्मण और ठाकुर ये सब बीजेपी के हैं और बीजेपी मानती भी है, ठीक। उसके बाद अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, क्षत्रिय आरक्षक है वही हम लोगों को मारेगा, बेइज्जत करेगा, तो कैसे काम चलेगा? अगर भाजपा इस पे कार्रवाई नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, तो ब्राह्मणों का हमारे यहाँ से ये समझ लो वोट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा और हम अपना बूथ तो ज़रूर हराएंगे भाजपा को।